आज हम इस वीडियो 10C में लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, लेकिन क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो 10A और वीडियो 10B को अगेन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था नंबर्स के होते हैं, तो नंबर्स के होते हैं, नंबर्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है ये होता क्या है। जब मैंने कल बच्चों से, स्टूडेंट्स से फ़ोन किया और क्वेश्चंस पूछे तो उसका आंसर कह रहे हमने सर याद नहीं किया है। हमने सर याद करेंगे तो आपको बताएंगे। याद आपको नहीं करना है, हमने आपसे कहा नहीं करना है, आपको समझना है। मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आप याद करें, सिर्फ आपको समझना है कि इसका मीन्स क्या है, ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो सर ने समझाया ये है क्या। उसके लिए आपको वीडियो क्लास देखनी होंगी। ठीक, मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर्स के होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड सो ऑन। कोई एंड नहीं होता है उनका, 1 से स्टार्ट होते हैं बस। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कोई एंड नहीं होता है। होल नंबर्स भी कहने का मीन्स है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि अगर 0 को किसी भी नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। क्लियर। और इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं और उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, या जोड़े से होते हैं जो नंबर्स। और नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उसमें जिसमें एक रिमाइंडर बचता है। ठीक। और इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स एक तरह के होल नंबर्स होते हैं। मैंने कल स्टूडेंट से क्वेश्चंस किया इंटीजर्स के होते हैं, नहीं बता मिला। इंटीजर्स के होते हैं, इंटीजर्स एक तरह के होल नंबर्स होते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। होल नंबर्स में ये था ओनली जीरो और वो था पॉजिटिव थे। लेकिन होल नंबर्स इसमें इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी हो सकते हैं, माइनस के होल नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम वीडियो 10B की। तो वीडियो 10B में स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे, उसके आंसर नहीं बता मिले। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स के होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, आप सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, वीडियोस देखते नहीं हो। और जब मैं पूछता हूँ कि वीडियो में आपके समझ में आया, तो कहते हो सर समझ में नहीं आया। वीडियोस देखते ही नहीं हो आप, क्यों नहीं देखते हो? मैं समझाता हूँ ना। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो 2 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 और 1 होगा। 2 ओनली 2 से डिवाइड होता है और 1 से होता है डिवाइड। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो 2 किससे होगा? एक तो 2 से होगा और 1 से होगा, तो इसके ओनली 2 फैक्टर्स हैं। 3 किससे होगा? 3 बन जा 3 से और 1 से होगा। 5 किससे होगा? 5 बन जा 5 से। 7 का टेबल, अब ये 7 है, 7 किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 11 किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। 13 किसी के नंबर्स के टेबल में नहीं आते हैं। ठीक, तो ये नंबर्स जो होते हैं प्राइम नंबर, वो किसी के टेबल्स में नहीं आते हैं, ये ओनली 1 के टेबल में आते हैं, 1 और सेल्फ के टेबल में। 3 बन जा 3 इस तरह से। तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर्स इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था, इसको मैंने 3 दिन से बता रहा हूँ इसको मैं, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें 4 की, तो 4 किससे? 2 से डिवाइड होता है। 2 किससे होता है? 2 होता है 1 से। 2 होता है 4 से। तो कितना आएगा 4 के फैक्टर्स? एक तो 1 आया, एक तो ये वाला 1, एक ये 2 और एक ये 2। और अगर 4 को 4 से डिवाइड करें तब भी हो जाएगा। 4 को 1 से करें तब भी डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 से करें तब भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि 4 6 8 10 12 14 15 ये सब ये टेबल्स में आते हैं। जैसे 6 है, 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 8 है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। तो इन नंबर्स के फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें 1 2 3, कितने फैक्टर हैं? 1
2 3 और 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 भी तो है, 6 का टेबल 6 में 1 टाइम्स आएगा। ठीक, अब हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की। तो ये क्या होते हैं? मैंने जब स्टूडेंट्स से इसकी डेफिनेशंस पूछी थी तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन नहीं बता पाए। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जैसे 5/3। तो 5 और 3 क्या एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। 7/2 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं रेशनल नंबर। 4/7 ये एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर 4/0 हो तो ये नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। 5/0 हो नहीं है, 7/0 है तो नहीं है। कहने का मीन्स ये है कि अपॉन में 0 हो किसी भी नंबर्स के, वो रेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। जितने भी भिन्न होती हैं, जितने भी फ्रैक्शन नंबर होते हैं, वो सब रेशनल नंबर होते हैं। 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? और बात करते हैं हम रेशनल नंबर्स की, तो आपको सिर्फ अभी आपको इतना समझना है कि माइनस का 2/3 है, ये भी रेशनल नंबर है। माइनस क्यों हो या प्लस क्यों हो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस का 2/0 अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, बस। क्लियर? तो ये आप समझ गए। और एक बात और, जो भी ये नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होना चाहिए, या तो माइनस की हो, या 0 हो, या प्लस की हो। ठीक, अब बात करते हैं हम, इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, सिंपल हैं ये। जैसे अगर आपको दिया है 5/0, ये रेशनल है, 2/0 ये रेशनल है, तो जो नंबर्स नहीं होते हैं रेशनल्स, वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझना है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है लेसन एक्सरसाइज का। राइट, आपको लिखना है इसका आंसर द फॉलोइंग, इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, राइट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 91 to 100। तो 100 और 91 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स आते हैं, तो इसका आंसर लिखना है आपको। कौन कौन से आते हैं? एक तो 91 आता है, और क्या आता है? 93 आता है, 94 तो 95 आता है, 96 नहीं 97 आता है, 99, ये ऑड नंबर्स हैं। इसका आंसर लिखेंगे आप, क्या है इसका आंसर? राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 30 to 40। 30 और 40 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो लिखिए। ठीक, तो एक तो 30 हो गया इवन नंबर, 32 हो गया, 34, 36, 38 और 40 भी इवन नंबर्स होता है। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको समझना है। अब बात कर रहे हैं कि राइट 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स, लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर्स आपको बताने हैं। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। क्या है इसमें, देखते हैं इस बार इसको। तो लेकिन यहाँ लिखेंगे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। तो सिंपल है 90। अब वो आपका मन है कि आप कहाँ से लिखते हो। मैं लिखता हूँ 90, 91, 92 और 93। ये 4 होगा, 1 2 3 4। ये राइट, ये मैंने 4 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखे हैं। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। असाइनमेंट या होमवर्क एक ही बात है, ठीक है, अभी आपके लिए। तो असाइनमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं सेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं, 4 और 5। ये क्वेश्चंस मैंने अपने पास से दिए हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। और सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमसे चेक कराएं। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय।